मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज का हमारे सेशन में। जो आज का यह आप लोग का सेशन चल रहा है, पूरे आप लोग के क्वेश्चन बैंक का सलूशन हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं, जिसमें आप लोग के पूरा 2009 से लेके 2024 तक के जो भी मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह आप लोग के 2 मार्क्स वाले हों, चाहे आप लोग के 5 मार्क्स वाले सवाल हों, इन सारे सवालों को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। अच्छे से आप लोगों को यहाँ से नोट्स करना है, ताकि मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को न हो और एग्जाम में आप लोग मैथ में 100 में 100 स्कोर आप लोग करें। और आप लोगों के लिए एक सुंदर सा लाइन है कि जीत लीजिए वो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लीजिए वो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आएंगी, ये समय नहीं आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो समय है ना, इसी समय पे आप लोगों को ऐसा काम करना है कि जो आने वाला रिजल्ट हो वह मेरे प्यारे बच्चों सुनहरा हो। और मेरे प्यारे शेरनियों, इस समय को जाने नहीं देना है, बस सीधा से पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और अपने जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं इसी पर आप लोगों को भरोसा करना है। यह जरूर एक दिन रंग लाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, समझ गए ना। डेली 10 क्वेश्चन करेंगे और पूरा प्रीवियस ईयर 2009 से लेके 2024 तक के सारे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। चलिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग के यहाँ से पहला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं कि सारणी के गुणों का प्रयोग करना है और इनका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। और यह आप लोग का सारणी दिया गया है, मतलब इस सारणी को यह बोला गया है ना कि आप लोग को इसको डायरेक्ट हल नहीं करना है, इसके सारणी का जो प्रॉपर्टी होता है ना, उस प्रॉपर्टी को लगाना है और उस प्रॉपर्टी से क्या करना है, इस सवाल को हल करना है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यह 2009 का पूछा हुआ सवाल है। सबसे पहले देखिएगा कि हम एकरा के कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का सारणिक है, इसका हम लोग को हल करना है, तो हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं कि माना बराबर ए बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देखिएगा कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं माना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एकरा का हम लोग ए बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 1/a, यह हो गया। बीच में आप लोग का यहाँ पर 1 1 1 है और इधर आप लोगों का BC है, ये है और यहाँ पर आप लोगों का AB है। अब यहाँ पर इस सारणी को जो है ना डायरेक्ट हल नहीं करना है, इसमें आप लोगों को सारणी का प्रॉपर्टी लगाना है। कैसे लगाएंगे देखिएगा, इसमें आप लोग का अचर संख्या कैगो चल रहा है, सॉरी चर संख्या। इस क्वेश्चन में आप लोग को चर संख्या कैगो चल रहा है, कहिएगा सर इसमें तो चर हमारा एगो ए है, एगो हमारा बी है, एगो हमारा सी है, यही ना। इस क्वेश्चन में हमारा चर कैगो है, 3 गो, एगो ए चल रहा है, एगो बी और एगो सी। तो जब इसमें हम लोग का ABC 3 गो चर चल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोगों का ABC, ठीक है ना, और यहाँ पर आप लोगों का ABC से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 1/a हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का 1 हो गया, यहाँ पर आप लोग का BC हो गया, यहाँ पर आप लोग का 1/b हो गया, यहाँ पर आप लोग का 1 हो गया, यहाँ पर आप लोग का CA हो गया, यहाँ पर आप लोग का 1/c हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर आप लोगों का AB हो गया। इतना था आप लोग करने आएगा। इसमें आप लोगों को यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जय गो चर चलेगा तय गो से क्या करना है, गुना भाग करना है। अब आप लोग क्या करना है ना, यह नीचे वाला जो ABC आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोगों को यहीं पे छोड़ देना है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को नीचे जो हम लोग का ABC है ना, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। यह जो ABC है ना, तो एक बार ए एकरा में लेके जाइए, एक बार जो B है इसमें लेके जाइए और C इसमें लेके जाइए, क्योंकि सारणी का रूल होता है कि आप किसी अचर संख्या से गुना करेंगे तो वह किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही जाएगा। तो यदि
हम लोग वाई वाला ए है, यदि अंदर लेके जाएंगे तो खाली एकरे में जाएगा, यदि इस बी को एकरे में गुना करेंगे तो खाली एकरे में गुना होगा, और इस सी को यदि इसमें गुना करेंगे तो सिर्फ इसी में गुना होगा। तो ए को जब इसमें गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो हम लोग का ए अपॉन ए हो जाएगा। इसमें जब 1 में ए गुना होगा तो ए हो जाएगा, जब इसमें गुना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का ए बी सी हो जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ पर यह बी है तो बी को जब इसमें लेके जाएंगे तो देखिएगा कि हमारा b अपॉन बी हो जाएगा। b से गुना जब 1 में होगा तो b हो जाएगा, और जब b का गुना सी ए में होगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अब देखिएगा अब c बचा, c का गुना इसमें करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, c अपॉन का c हो जाएगा। जब c का गुना 1 में होगा तो c हो जाएगा, और c का गुना एकरा में होगा तो हम लोग का ए बी सी हो जाएगा। इतना हम लोग का हो गया, कहेगा ये सर इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से आप लोग कुछ कटने वाला दिख रहा होगा। देखिए ए और ए, बी बी और सी सी खत्म हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों जब यह खत्म हो गया तो कुछ हमारा बचेगा। देखिए कैसे, हम यहाँ से लिखते हैं ए, यहाँ पर देखिएगा आप लोगों का 1 अपॉन का यहाँ पर आप लोगों का ए बी सी है, कहेगा ये सर। देखिएगा यह ए और ए कट गया तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग का 1 बचा। जब आप लोग का यह बी बटा बी कटा तो यहाँ पर भी 1 बचा, और जब यह सी बटा सी कटा तो यहाँ पर भी 1 बचा ना, क्योंकि कट गया तो 1 बचा। यहाँ पर आप लोग का ए बी सी है, देखिएगा यह आप लोग का ए बी सी हो गया, इधर आप लोग का ए बी सी संग है, यह आप लोग का ए बी सी हो गया, यह भी आप लोग का ए बी सी हो गया, और यह भी आप लोगों का ए बी सी हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है ध्यान से कि आप लोग का इस कॉलम में ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि आप लोग कुछ दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा ये वाला जो आप लोग ए बी सी देख रहे हैं पूरा आप लोग का कॉमन है। आप लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग का कॉलम 3 में, ठीक है ना, यह कॉलम 1 है, यह कॉलम 2 है और यह कॉलम 3 है। कॉलम 3 में हम लोग का ए बी सी मिल रहा है, तो आप लोग को ए बी सी क्या करना है, बाहरी निकाल देना है। जैसे ही आप लोग ए बी सी बाहरी निकाल दिए तो यहाँ पर आ गया ए बी सी, और ऑलरेडी बाटा में हम लोग का ए बी सी है ना। यहाँ पर देखिए 1 1 1 हो गया, ये बीच में आप लोगों का ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी सी है। ये वाला आप लोगों का 1 1 1 हो गया, ठीक है ना, 1 1 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिएगा कि किसी सारणी का 2 कॉलम हम लोग का सेम हो गया। आप लोग देख लीजिए ये वाला कॉलम और मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि ये वाला, ठीक है, हाँ आप लोग देखिएगा कि यह दोनों सेम है, यह 1 1 और यह 1 1 दोनों सेम हो गया ना। तो आप लोग के सारणी का एगो प्रॉपर्टी मालूम है कि किसी भी सारणी का 2 रो चाहे 2 कॉलम सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू हम लोग का 0 हो जाता है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इस चूंकि, ठीक है ना, कि हम लोग का C1 और C3 बराबर है, ठीक है ना, क्या है, C1 और C3 बराबर है, तब आप लोग यहाँ पर लिखिएगा इसलिए A बराबर, देखिएगा यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी खत्म हो गया, ए बी सी और ए बी सी खत्म हो गया, तो इसलिए ए बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस सारणी का जो हल होगा वह क्या आएगा, 0 आएगा, और आप लोगों को यह हो गया, ठीक है। तो इस प्रयोग करके सारणी का जो मान निकलेगा वह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को आंसर लिख देना है। जब ऐसा बन जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों साइड में आप लोगों का ए चल रहा था, साइड में आप लोगों का ए चल रहा था, यहाँ भी आप लोगों को ए चल रहा था, तो ऐसे बनाइएगा ना, 2 नंबर का सवाल होगा तो वह 1 नंबर देखो, क्या सर इतना बनाने के बाद भी 1 नंबर, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, करे देखिएगा साइड में आप लोग या तो और दीजिएगा, ठीक है ना, और दीजिएगा, ना तो आप लोग ऐसे या दीजिएगा, या तो आप लोग ये वाला दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों जब आप लोग इधर इस साइड बनाएंगे तो और लिख के कमा, ना तो या लिख के कमा, और नहीं तो ये वाला चिन्ह आप लोगों को देना होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग और या चाहे आप लोग ये वाला चिन्ह तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जब आप लोग ऐसे बना देंगे ना तो एग्जाम जो क्वेश्चन चेक करने वाला है वह आप लोग को 2 नंबर देगा। तो इसीलिए पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाए हैं कि एग्जाम में 2 नंबर का पूरा उठाना है तो कैसे होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग 100 में 100 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, और 100 में 100 लाने के लिए वह सारे तरीके अपनाने होंगे जिससे हमारा नंबर बच जाए, हमारा नंबर न कटे। तो ऐसे आप लोगों को बनाना
होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पूरा क्वेश्चन बनाने में आप लोग देखिएगा, यह आप लोग का और चाहे या कम चाहिए, तीनों में से कोई एक चिन्ह का ही यूज करिएगा। जैसे हम यहाँ पर और यूज किए हैं, हम यहाँ पर या यूज किए हैं, यहाँ पर हम ये चिन्ह यूज किए हैं। तो प्यारे बच्चों तो ये क्वेश्चन में हम 3 गो चिन्ह यूज करके दिखाएं, लेकिन तीनों आप लोग को यूज नहीं करना है। आप लोग अभी से आदत जो है बना लेना है कि आपको कौन चिन्ह पे प्रैक्टिस करना है। आप लोग को और लिखना है कि या लिखना है या यह चिन्ह देना है। तो आप लोग तीनों में से कोई चिन्ह भी आप लोग दे सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप लोग हमसे प्रीफर करेंगे सर आप बता दीजिए, वो तीनों का वैल्यू उतने हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा प्रीफर करते हैं वह और को प्रीफर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, अच्छा लगता है। लेकिन हम जो यूज है तीनों करते हैं, ठीक है ना, हम तीनों यूज करते हैं। लेकिन ज़्यादा आप लोग हमसे प्रीफर करिएगा, हमसे अपना राय मांगिएगा, तो हम तब बोलेंगे कि और को प्रीफर करिएगा आप लोग, ठीक है ना, और को। वरना आप लोग तीनों का सेम वैल्यू है, तीनों का सेम कंडीशन है, आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर हो जाएगा, लास्ट में जहां आंसर आएगा वहां पर इसलिए देना है। ऐसे आप लोग को बनाइएगा तब आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। यहां पर चलिएगा, अगला प्रश्न आता है आप लोग देखिए दूसरा का नंबर कि बोला है, देखिए साइन इनवर्स 2x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है का, यहाँ पर बोला गया है कि इसके सापेक्ष, ठीक है ना, इसके सापेक्ष, देखिए सापेक्ष बोला गया है ना, अवकलज आप लोगों को निकालना है। और यह भी सवाल आप लोगों का 2009 में बाबू पूछा गया है। यानी बोला गया है कि इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करना है, बनाना है, क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकरा के कुछ और एकरा के हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। इससे क्या होगा ना कि हम लोग का और ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा हम लोग कुछ और भी मान सकते हैं, मतलब हम लोग इसको y भी मान सकते हैं, इसको हम लोग x भी हम लोग मान सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो हम लोग का एक्स वाई में चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग इसको कुछ और भी मान सकते हैं, जैसे हम लोग m और n भी मान सकते हैं, चाहे हम लोग डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। उससे हम लोग को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है, समझ गया ना, यहाँ से कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। जैसे देखिएगा आप लोगों को फर्स्ट मेथड आप लोगों को बताते हैं कि इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। यह क्वेश्चन यह कर रहा है कि यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर भी डी हो गया। देखिए जिसके सापेक्ष बोला गया है, ठीक है ना, हम लोग को बोला गया है कि इसके सापेक्ष बोला गया है ना, कि इसके सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष बोला जाता है ना ओकर मान आप लोगों को बाटा में लिखना होता है। तो कॉस इनवर्स आप लोग का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे आप लोग का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया ना। हम लोग को जब ये आ गया नीचे तो हाई वाला कहाँ आएगा, ऊपर ही ना आएगा। ये तो सारे बच्चे जानते होंगे कि ये सर जी जब हाई वाला नीचे आ गया तो हाई वाला कहाँ रहेगा, हम लोग का ऊपर रहेगा। यह हो गया साइन इनवर्स, यहाँ से आप लोग का 2x, अब बाटा में हम लोग का 1 माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। तो आप लोगों को मालूम है कि ये जो फार्मूला है यह फार्मूला 2 tan इनवर्स x का है। तो हम यहाँ पर d लिख देंगे और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हम लोग का 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। नीचे आप लोग देखिएगा d हो गया। और यह भी जो फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का 2 tan इनवर्स x का है ना। यह कहेगा ये सर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये वाला प्रॉपर्टी याद है जरा बताइएगा तो, कि dx अपॉन का dx, यानी मेरे प्यारे बच्चों नीचे वाला और ऊपर वाला यदि सेम हो जाता है तो हम लोग 1 देते हैं। यह आप लोगों को मालूम है, बताइएगा। यदि आप लोग का नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम हो जाता है तो डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी देखिए कि नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम है, ठीक है ना, क्या है, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो हम लोग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। और दूसरा का तरीका है कि थोड़ा सा आप लोग को 2 नंबर उठाना है बढ़िया से, तो इसको थोड़ा सा मानना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं, हम एकरा के m मान लेते हैं और एकरा के हम लोग n मान लेते हैं। कोनो दिक्कत, कोनो प्रकार के मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत और परेशानी हम लोगों को नहीं होना चाहिए। एकदम ध्यान से और अच्छे से आप लोगों को करना है। देखिए हम यहाँ पर मानते हैं कि माना कि आप लोग का m बराबर, ठीक है ना, m बराबर आप लोगों का साइन इनवर्स
आप लोगों का 2x अपॉन 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा m बराबर हम इतना माने, तो आप लोग देखिएगा कि यह जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का, ठीक है ना, यही ना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का। फिर यहाँ पर देखिएगा n बराबर, हम n बराबर मान लेते हैं कि आप लोग का कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, हाँ नीचे आप लोग का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। तो यह फार्मूला किसका है प्यारे बच्चों, तो यह फार्मूला आप लोग का 2 tan इनवर्स एक्स का है। यह हो गया, यह m हो गया और यह n हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एकरा के हम लोग m माने हैं, ठीक है ना, और एकरा के हम लोग क्या माने हैं, n माने हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, सापेक्ष अवकलन, अवकलन निकालना है तो यहाँ पर d बाटा में d लिख देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। तो अब देखिए किसके सापेक्ष बोला गया है, n के सापेक्ष बोला गया है ना, इसके सापेक्ष मतलब क्या है कि n के सापेक्ष है, तो आप लोग का n नीचे आ जाएगा, हाँ बाकी जो बचा है m ऊपर आ जाएगा। dm अपॉन dn निकालना है, तो यहाँ पर d हो गया। m का वैल्यू देखिए, m का वैल्यू कितना है, 2 tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर m का वैल्यू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो गया। हाँ नीचे देखिएगा d हो गया, यह n है, तो n का वैल्यू भी कितना है प्यारे मुन्ना, तो n का वैल्यू भी आप लोग का 2 tan इनवर्स x है। तो अब देखिएगा आप लोग का ये वाला और ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, तो आप लोग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एकदम वेरी सिंपल है। तो ऐसे आप लोग को बनाना होगा, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे भाई को दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एकदम आप लोग को अच्छे से समझना होगा और अच्छे से क्वेश्चन को बनाना होगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। यह हो गया 2 सवाल। यहाँ पर आइएगा तीसरा नंबर सवाल है। यह आप लोग का कोई आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह को बोला गया है कि एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखें। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों एगो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि ठीक है ना, सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल, ठीक है ना, हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि सममित और विषम सममित, ठीक है ना, सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल, ठीक है। यह इसके लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, एगो फॉर्मूला होता है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों का a बराबर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, ठीक है ना, फिर प्लस आप लोगों का 1/2 और यहाँ पर a माइनस का a ट्रांसपोज, समझ गए। यह हम लोग का फॉर्मूला होता है सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखने का। मेरे प्यारे बच्चों यह वाला आप लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला में क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है ना, इस फॉर्मूला में ज़्यादा दिमाग न लगाना है। इस फॉर्मूला में सबसे पहले आप लोगों को a प्लस a ट्रांसपोज निकाल लेना है, उसके बाद a माइनस a ट्रांसपोज निकालना। देखिए सवाल कैसन को होके बनाने आता है ना, तो बस आप लोग को बनाना ही होगा, चाहे सवाल क्वेश्चन को होके। तो आप लोग देखिए किसी भी सवाल को बनाने का आप लोग तरीका सीखिए, ठीक है ना, पैटर्न सीखिए कि सवाल कैसे बनता है। जब आप लोग इस मान लीजिए कि आप लोग को हम इस पर सिखा देंगे, यदि आप लोग इसको बढ़िया से सीख गए तो एग्जाम में एक में सवाल क्वेश्चन को घुमाए आप लोग बना दीजिएगा। लेकिन रटिएगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन समझिएगा तो जरूर हम लोग का हो जाएगा। तो यह होता है फॉर्मूला लिखने का। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम एक के आव्यूह मान लेते हैं एक, कोनो दिक्कत यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर करते हैं कि माना आप लोगों का a बराबर, देखिएगा a बराबर इस आव्यूह को मान लेते हैं 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 2 और यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर आप लोग का 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। यह आप लोग का आव्यूह हो गया। इस आव्यूह में आप लोग देख रहे हैं कि हमको ट्रांसपोज का जरूरत है ना, क्योंकि एकरो में ट्रांसपोज है, एकरो में ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज में आप लोग देखिएगा यहाँ पर 1 हो गया, यह 4 और यह 5 हो गया, यह 2 और यह 3, यह 3 हो गया, यह 1 हो गया, 0 हो गया।
ओकरा बाद यहाँ पर ट्रांसपोज लगा दिए। तो ट्रांसपोज में प्यारे बच्चों क्या होता है मालूम है? ट्रांसपोज में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा रो को या तो कॉलम बना दीजिए, नहीं तो पूरा कॉलम को पूरा रो बना दीजिए आप लोग। तो देखिएगा 1 4 5, देखिए 1 4 5 फर्स्ट कॉलम है, सॉरी 1 4 5 फर्स्ट रो है, तो आप लोग इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, 1 4 5 हो गया। 2 2 3 सेकेंड रो है, तो आप लोग इसको सेकेंड कॉलम बना दीजिए। तो एकदम आराम से मैथ बनाना है ना, दिल में सुकून शांति रख के। 3 1 0 है, तो यहाँ पर 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, यह आप लोगों का यहाँ पर हो गया। तो आप लोगों का ए ट्रांसपोज निकल गया। ए ट्रांसपोज जब मेरे प्यारे बच्चों निकल गया, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि आप लोग इस फार्मूला पे भी रख सकते हैं, ठीक है ना, इस फार्मूला पे भी आप लोग रख के बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ए का वैल्यू कितना है, 1 4 5 है, यहाँ पर 1 4 5 हो गया हम लोग का। फिर 2 2 3 है, तो यहाँ पर 2 2 और आप लोग का 3 हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों का 3 है, 1 है, 0 हो गया, यह कर देना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर प्लस देना है। प्लस देने के बाद क्या करना है कि यह आप लोग ए को लिख दिए, यह आप लोग का ए ट्रांसपोज है। तो एक ट्रांसपोज को भी आप लोग लिखिए, 1 2 3 हो जाएगा। फिर आप लोगों का 4 2 1 हो जाएगा। अब फिर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पर 5 3 0 हो जाएगा। यही आप लोग का ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है ना, 4 2 1 बिल्कुल। अब एक क्या करना है, आप लोग को जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप लोग जोड़ के लिख दीजिए, 1 और 1 हम लोग का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 और 2 हम लोग का 6 हो जाएगा, 5 और 3 हम लोग का 8 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 2 और 2 हम लोग का 4 हो जाएगा, 3 और 1 हम लोग का 4 हो जाएगा, 3 और 5 मेरे प्यारे बच्चों 8 होगा, 1 और 3 हम लोग का 4 होगा, 0 और 0 हम लोग का 0 हो जाएगा। तो यह हम लोग का निकल गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ए और माइनस का ए ट्रांसपोज आप लोगों को निकालना है। तो अब आप लोग देखिएगा ए का वैल्यू यहाँ पर है 1 4 5 2 2 3, यहाँ पर आप लोगों का 3 1 आप लोगों का 0 हो गया। उसके बाद आप लोगों का माइनस हो गया, यहाँ पर 1 2 3 हो गया, यहाँ पर 4 2 1 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 5 3 0 हो गया। अब एक के क्या करना है कि आप लोगों को घटा के लिखना है। 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो गया, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो हम लोग का 2 हो जाएगा, 2 में से 4 घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 5 घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 1 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यह आप लोगों का निकल गया। जब इतना निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पे क्या करना है, फार्मूला पे लाकर रख देना है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर आप लोग का यहाँ पर 1/2 हो गया ना। 1/2 होने के बाद यह आप लोग देखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो यही ना आप लोग का ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है 2 6 8, उसके बाद आप लोग का 6 4 4 हो गया, और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर देखिएगा 8 4 आप लोग का 0 हो गया, यह हो गया। फिर आप लोगों का प्लस, फिर आप लोगों का 1/2 हो गया, और 1/2 के बाद यह होला आप लोग का क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू यह है। तो आप लोगों को यहाँ पर रखना है 0, फिर 2, और फिर आप लोगों का यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, फिर आप लोगों का -2 हो गया, फिर आप लोगों का 0 हो गया। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, 3 में से 5 जगह -2, 1 में से 3 घटा, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा इस 2 को एकरा में इस 2 को इसमें डिवाइड करिए, इस 2 को इसमें डिवाइड करिए, बस आप लोग का आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जब यह 2 इसमें डिवाइड होगा तो देखिए सब में जाएगा, क्योंकि यह अवयव है। यह आप लोग का सारणिक नहीं है ना, कोनो एक में जाएगा। यह आप लोग का अवयव है, तो यह जो 2 जाएगा सब में जाएगा, तो सब में 2 से कटाइए, तो यह 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यह आप लोग का 1 3 4 हो गया, ठीक है ना। इसमें जाएगा तो हम लोग का 3 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 और आप लोगों का 2 हो गया। यहाँ पर जाएगा तो 4 2 0 हो जाएगा, यह आप लोग का 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। इतना हम लोग का हो गया प्लस।
प्लस में जाने के बाद अब देखिएगा इसमें डिवाइड करेगा तो 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो गया। में जाएगा तो -1, ठीक है ना, -1 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 0, -1 फिर -1 और 0। अब क्या करना है ना कि बहुत सारे बच्चे लास्ट में एकरा के जोड़ देते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे लास्ट में एकरा के जोड़ देंगे। जोड़ना नहीं है क्योंकि यह आप लोग का समित हो गया और यह आप लोग का विषम समित हो गया, यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। आप लोगों को इतने पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, आप लोग का सही हो जाएगा। तो सारे बच्चे लोग इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग बना लेंगे, एक बार आप लोग रिवाइज जरूर कर लेंगे। यह हो गया। चलिएगा अब देखिएगा 4 नंबर सवाल है कि यह आप लोगों का ए है, यह आप लोगों का बी है और यह आप लोग का 2010 का पूछा हुआ सवाल है। और इसमें आप लोगों को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों निकालना, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है। तो आप लोगों को गुना वाला सवाल है और यह आप लोग को 2 नंबरिया में 2010 में आप लोगों से पूछा गया है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का गुना करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों ए गुना ए। आप लोग को मालूम होगा कि ए स्क्वायर का जो मतलब होता है वो हम लोग का ए गुना ए होता है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए का वैल्यू हो गया -1, यहाँ पर हम लोग का 1 और यहाँ पर हम लोग का -1 हो गया। यहाँ पर 3 हो गया, यह -3 हो गया और यह आप लोग का 3 हो गया। यह आप लोग का 5 हो गया, यह -5 हो गया, यह आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों 5 हो गया। यह हो गया ना। अब देखिएगा इसी में क्या करना है, ए का गुना करवाना है। तो आप लोगों का -1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का -1 हो गया, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया और यह आप लोग का 3 हो गया। यह आप लोग का 5 हो गया, यह आप लोग का -5 हो गया और यह आप लोग का 5 हो गया। इतना हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा क्या करेंगे, इसका हम लोग गुना करवाते हैं। जब इसका हम लोग गुना करवाएंगे देखिएगा तो -1 का, जब -1 में देखिएगा आप लोग को गुना यहाँ पर सिखाते हैं। -1 का एक में गुना होगा तो 1 हो जाएगा। एक ही बार कह के लिखेंगे बाबू, समझ गए ना, एक ही बार कह के, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक ही बार गुना कह के लिखेंगे। एक का जब 3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा। -1 का जब 5 में गुना होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो 3 और 1 4, और 4 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा, -1, यानी आप लोग का यहाँ पर -1 आएगा। अब चलिएगा -1 का जब 1 में गुना होगा तो -1 और 1 का गुना मेरे प्यारे बच्चों -3 में होगा तो -3 हो जाएगा। -1 का जब 5 में -5 में गुना होगा तो हम लोग का +5 हो जाएगा। तो यह तो -4 और यहाँ पर 1, यहाँ पर आप लोगों का 1 आएगा ना। अब चलिएगा इसका गुना देखिए, -1 का -1 में होगा तो 1 हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर -5, 3 1 4 -1 आएगा। यह आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों -1 हो गया। अब चलिएगा 3 का इसमें होगा तो -3 हो जाएगा, जब इसमें करेंगे तो -9 हो जाएगा, और 3 का 5 में करेंगे तो हम लोग का 15 हो जाएगा। तो 9 3 12, 12 में से 15 जोड़ाएगा तो हम लोग का यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, चलिएगा 3 का 1 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो +9 हो जाएगा और इसमें गुना होगा तो -15 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों का -3 आएगा। 3 का -1 में गुना होगा तो -3 हो जाएगा, फिर -3 का 3 में गुना होगा तो -9 हो जाएगा, और 3 का 5 में होगा तो +15 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप लोगों का 3 आएगा। ठीक है, ये भी आप लोग का हो गया। चलिएगा 5 का गुना -1 में होगा तो -5 हो जाएगा, -5 का हम लोग का 3 में गुना होगा तो -15 हो जाएगा, और 5 का गुना 5 में होगा तो 25 हो जाएगा, यानी यह हम लोग का यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। यह हो गया। चलिएगा यह होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि 5 का गुना 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, -5 का गुना -3 से होगा तो हम लोग का +15 हो जाएगा, और 5 का गुना जब -5 होगा तो -25 होगा, जो कि यहाँ पर हम लोग का -5 आने वाला है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 5 का गुना -1 से होगा तो -5 और इसका गुना होगा तो -15, यह हम लोग का 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का +5 आने वाला है। यह हो गया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर निकल कितना मतलब आराम से हो गया। भले टाइम लग रहा है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैथ तो बन रहा है ना, भले टाइम लग रहा है लेकिन मैथ हम लोगों से बन रहा है। तो यह आप लोग का ए स्क्वायर हो गया।
अब उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों की बी स्क्वायर निकालना है आराम से। थोड़ा सा सवाल लंबा है लेकिन क्या करना है, बनाना है एग्जाम में ना, चलेगा। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर का मतलब होता है बी गुना बी। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों यह 0 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। अब ओकर बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, गुना करवाना। देखिए 0 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना। 0 4 3 1 माइनस 3 हो गया, माइनस 1 4 4 हम लोगों का हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुना करवाते हैं। तो हम यहाँ पर गुना करेंगे, हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। 0 का 0 हो जाएगा, 4 का जब 1 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा, 3 का जब एकरा में होगा तो यहाँ पर -3। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। चलिएगा 0 का 4 में गुना होगा 0, 4 का -3 में गुना होगा माइनस का 12 हो जाएगा, और 3 का जब 4 में गुना होगा मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग का प्लस का 12 हो जाएगा ना, सॉरी। 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का 3 से करेंगे तो -12, और 3 से 4 में करेंगे तो प्लस का 12, बिल्कुल। तो यह आप लोग का यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब चलिएगा देखिएगा, 0 का 3 में गुना करेंगे 0, 4 का -3 में गुना करेंगे माइनस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों प्लस का 12, यानी ये वाला आप लोग का 0 हो जाएगा। अब चलिएगा 1 का 0 में गुना होगा 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, -3 का 1 में गुना होगा माइनस का 3 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो हम लोग का प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब ये वाला 0 होगा, ठीक है। चलेगा अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, गुना कराना है। तो आप लोग का ये तो हो गया है, चलेगा। 1 का गुना 4 से करेंगे 4 हो गया, -3 का गुना देखिएगा 1 का गुना 4 से होगा तो 4 हो गया, -3 का गुना -3 से होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, -3 का गुना, ठीक है ना, -4 से होगा तो हम लोग का माइनस का 12 हो जाएगा। तो 9 4 13, 13 में से 12 जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है ना। हमको जहाँ तक लग रहा है कि यह इकाई अवयव न बने, ठीक है ना, हमको जहाँ तक लग रहा है कि यह इकाई अवयव न बने, क्योंकि देखिएगा सब 0 हो रहा है। 1 का 3 में गुना होगा 3, यहाँ पर गुना होगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस का 9, और यहाँ पर माइनस का 12, तो 9 3 12, यह 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए -1 का 0 में करेंगे 0, 4 का 1 में करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस का 4, ये भी आप लोग का 0 हो गया। -1 का -4 में करेंगे तो -4, और 4 का -3 में करेंगे तो माइनस का 12, और यहाँ पर 16, बिल्कुल। यह भी आप लोग का 0 हो गया। -3 और हम लोग का -12 16, बिल्कुल, ये सॉरी -3, और हम लोग का यह -12, 12 3 15, और 15 में से 16 घटेगा तो यहाँ पर 1 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का सही है। हमारा भी सोच सही था, यह हो गया। यह आप लोग का बी स्क्वायर निकल गया। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यह निकालना है। देखिएगा ध्यान से, हम लोग को निकालना क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यह है, ध्यान से देखिएगा कैसे आप लोगों को बनाना है। ए स्क्वायर में -1 -1 है, 1 है और माइनस का 1 है, 3 - 3 3 है, 3 है, माइनस का 3 है, और आप लोगों का 3 है। उसके बाद 5 - 5, ठीक है ना, 5 - 5, और आप लोगों का यहाँ पर 5 है, यह हो गया। एक और गुना आप लोगों का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से करना है। तो आप लोग हम ऑब्जेक्टिव क्लास में कितना बार बताए हैं कि यह आप लोग का इकाई अवयव है, इकाई अवयव का किसी से गुना होगा तो यही अवयव मिलेगा, यानी आप लोग का जो आंसर होगा -1 1 -1 3 -3 और 3, और यहाँ पर 5 -5, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, मतलब कि यही वाला आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये आपका सवाल हो गया, 4 गो सवाल हो गया ना। अब यहाँ पर आइएगा 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल में आप लोगों को इसको हल करना है, और इतना आप लोगों को लाना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है। यह जो 2010 का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का सिद्ध करने वाला है, यानी प्रूफ दैट है। आराम से क्या करना है, इन सारे सवालों को आप लोगों को प्रूफ दैट करना है। तो सारे बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा कि सवाल कैसे प्रूफ होता है, ठीक है ना, सारे बच्चे लोग को देखना है कि सवाल कैसे प्रूफ होता है। ध्यान से जानते हैं आप लोग, ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि आप लोग का ये वाला कॉलम में 1 1 है, आप लोग देख रहे हैं ना,
कि ये वाला जो कॉलम है इसमें आप लोग का 1 1 घेरा हुआ है। जब आप लोग का इसमें 1 1 है ना तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, समझ गए। जब आप लोग का कोनो भी कॉलम में चाहे जब आप लोग का कोनो भी रो में 1 1 रहेगा ना तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग बस इतना लगाना है कि आप लोग क्या करना है कि इस 1 को एकरा में घटा देना है, इस 1 को आप लोग को एकरा में घटा देना, मतलब घटाने वाला केस आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम लोग और लिखते हैं कमा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आप लोग का ए स्क्वायर, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं लिख देते हैं कि आप लोग का आर में से घटेगा ना। हाँ, यहाँ पर देखिएगा R1 रिजल्ट, यहाँ पर हम लोग R1 माइनस का R2 घटेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ना ये वाला R1 है, कि ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं यह R2 है, जो ये वाला आप लोग देख रहे हैं ना ये सब क्या है आप लोग का R3 है। तो हम लोग क्या करेंगे इस R1 में इस R2 को घटाएंगे, इस R2 में इस R3 को हम लोग घटाने वाले हैं। इतना मतलब कि हम लोगों को केस होने वाला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो R1 माइनस R2 हो गया, एंड हम लोग यहाँ क्या करेंगे R2 का रिजल्ट देंगे और आप लोग का यहाँ R2 में से क्या करेंगे R3 को भी घटा देंगे। तब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि और हो गया, और के बाद देखिएगा कि यह आप लोगों का ए स्क्वायर प्लस का आप लोगों का 2a है, ठीक है। और ये वाला घटेगा एकरा में तो माइनस का 2a माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 2a प्लस का 1 माइनस का 3 है, और यहाँ पर आप लोगों का 3 हो गया। अब देखिए ये वाला भी घटेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यह 2a प्लस का 1 माइनस का a माइनस का 2 हो गया। यहाँ पर देखिएगा a प्लस का 2 माइनस का 3 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 3 हो गया। ये वाला भी घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो गया। इतना हो गया ना। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों का ये वाला और ये वाला ख़त्म हो जाएगा, और कोनो ख़त्म होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हो गया ए स्क्वायर माइनस का 1 हो गया ना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हो गया ना। यहाँ पर जब यह घटेगा तो हम लोग का 2a 1 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा, सॉरी -2 होगा, और यहाँ पर आप लोगों का 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग का 2a है, 2a में से a घटेगा तो आप लोग का a बचेगा, 1 में से 2 घटेगा तो -1 बचेगा ना। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों a माइनस का 1 बचेगा कहेगा ये सर। यहाँ पर आप लोग का 3 है, 0 है, यहाँ पर 1 है। इतना हम लोग का बचा हुआ है। अब इतना बचने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है ना, इतना बचने के बाद कि आप लोग गुना कर देना है। यहाँ से भी एगो स्टेप आप लोग अपना सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों गुना कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को उतना लाना है ना। तो अब जानते हैं क्या करेंगे, अब आप लोग को है चुपचाप, ठीक है ना, चुपचाप है 1 उठाना है, चुपचाप, ठीक है। ये वाला 1 आप लोग उठाना है, बस गुना करना। देखिए इस 1 को उठाएंगे तो सामने का रो बंद कॉलम बंद होगा ना। ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा और दे देंगे, और देने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब बंद कर लिए तो इसका गुना एक से होगा ना, इसका गुना एक से होगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर जब वह आएगा तो आप लोगों का a माइनस का 1 हो गया ना, क्योंकि ये दोनों का गुना हो गया। ये दोनों का गुना करने के बाद फार्मूला में होता है माइनस, ये तो मालूम होगा। उसके बाद हम लोग इसका गुना एकरा से करेंगे। तब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आप लोगों का 2a हो गया, और यहाँ पर आप लोगों का माइनस का 2 हो गया, और फिर आप लोगों का यहाँ पर a माइनस का आप लोगों का 1 हो गया। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का एकरा में आप लोग का गुना मत करिएगा, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। क्या करना है, दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ से यदि आप लोग गुना कर दिए ना तो फंस जाएंगे। दिमाग लगाना है क्योंकि हमको ये लाना है। देखिएगा यहाँ से आप लोगों को a माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर भी आप लोगों का a माइनस 1 है, दिखाई दे रहा है ना। दोनों में हम लोग का a माइनस 1 है। तो अब आप लोग को क्या करना है कि दोनों में से a माइनस 1 को क्या करना है, बाहरी निकाल लेना है, क्योंकि कॉमन लेना है। a माइनस 1 आप लोग का आ गया, a माइनस 1 जब बाहरी आ गया तो यहाँ पर आप लोग का बचा a स्क्वायर, और आप लोग का माइनस का 1 हो गया।
जब ये बाहर निकल गया तो ये बचा, तो माइनस का 2a हो गया। जब माइनसवा से जब -2 में गुना होगा तो +2 हो जाएगा ना। इस माइनस ले सब में गुना होगा, लेकिन ये तो बाहर ही चल गया। अब ये बचा है तो एकरा में गुना हो गया। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का a-1 हो गया। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर a², यह आप लोग का -2a, -1 आ +2 प्लस का 1 हो गया। तो आप लोगों को एगो याद होना चाहिए, a-b का हम लोग का कितना है बाबू, हम लोग का यह a-b का होल क्यूब है। तो यह जो मेरे प्यारे बच्चों बना है ना, ध्यान से देखिएगा कि आप लोग का a³ - b का कहाँ गया, ये आप लोगों का सूत्र होता है, ठीक है ना। a³ - b³ का सूत्र होता है a-b a² + ab+ का हम लोग का b² का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का यह सूत्र होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जो कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि a-1 का हम लोग क्या लाना है, होल क्यूब लाना है। लेकिन एक मिनट रुकिए मेरे प्यारे बच्चों, हम एकरा में से a-1 ले लेंगे, यहाँ पर भी हम लोग a-1 ले लेंगे तो 2 गो हो जाएगा। और ओकरा जब हम यहाँ पर ले लेंगे तो हम लोग का 3 गो आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन लेने पर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे कर दिए हैं, यहाँ से नहीं आएगा। एक मिनट ऐसे करना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ दैट हम ध्यान हम सोचे a-b का लाना है। ध्यान से देखिएगा, इतना हो गया ना। इतना होने के बाद अब देखिएगा क्या करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, यह हो गया ना। यहाँ पर आप लोग का 0 था, यहाँ पर आप लोग का 3 था, यहाँ पर 3 था, और आप लोग का 1 था। अब क्या करना है ना कि इसी में आप लोग को थोड़ा सा क्या करना है, छेड़छाड़ करना है। देखिए कैसे आप लोग को यहाँ पर देखिएगा, यह आप लोग का a² - 1 है। तो क्या हम इस 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं? इस 1 को क्या हम लोग 1 का स्क्वायर कर दें तो a² - b² हो गया। तो क्या हम लोग इसको a-1 और यहाँ पर क्या हम लोग इसको a+1 लिख दें, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आप लोग का a-1 0 है, तो आप लोग देखिएगा यह आप लोग का a-1 हो गया, यहाँ पर आप लोग का 0 हो गया। अब देखिएगा क्या करना है कि यह 2a - 2 है, तो एक में से 2 आप लोग कॉमन निकालिए और उसी में रखिएगा। जब इसमें से आप लोग का 2 कॉमन होगा तो यह आप लोग का a-1 हो गया, ठीक है ना। 2 लेंगे तो a-1 हो जाएगा। यहाँ पर a-1 आ 0 हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पर आप लोगों का a-1 हो गया, यहाँ पर आप लोग का 0 हो गया, और यहाँ पर 3 3 0 है, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर आप लोगों का 1 है, ठीक है ना। 3 3 यहाँ पर 1 है। अब देखिए क्या करना है कि आप लोगों को थोड़ा सा अब इसमें दिख रहा होगा बहुत कुछ है कि आप लोग का a-1 इसमें भी है और आप लोग का इसमें भी है। हाँ, 0 में से तो हम लोग कुछ वो कॉमन ले सकते हैं। 0 में से हम लोग जो चाहे जो मन करेगा हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब आप लोग देखिए, इसमें आप लोग का a-1 है, इसमें भी आप लोग का a-1 है। हाँ, 0 में से तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो आप लोग का फर्स्ट रो और सेकेंड रो, ठीक है ना, फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों में से क्या करते हैं कि आप लोग का a-1 हम लोग निकालते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर और हो गया। देखिए फर्स्ट रो में से आप लोग का a-1 निकला, कहेगा ये सर। और फिर आप लोग का एगो सेकेंड रो में से निकला a-1। दो गो रो निकाले, फर्स्ट रो में से a-1 और यह सेकेंड रो का है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, a+1 बचेगा, कहेगा ये सर। यहाँ पर हम लोग का 1 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा। इसमें से a-1 निकल गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर देखिएगा आप लोग का 1 बचा है, यह आप लोग का 0 हो गया। यह आप लोग का हो गया 3 3, और यहाँ पर आप लोगों का 1 हो गया है। अब क्या करना है, अब गुना करा दीजिए, अब आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर हल्का सा जानते हैं क्या हो गया, मेरे दिमाग पे यह था ना कि हम लोग नहीं एगो प्रूफ करना होता है कि a-q - b-q वाला, हम सोचे कि वही वाला है। लेकिन फिर ध्यान में आया ना कि मेरे प्यारे बच्चों इसमें से कॉमन निकालेंगे तब वो 3 होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को x³ लाना है, ठीक है ना। क्या करना है, हमको x³ लाना है तो x 3 गो चाहिए, क्या गो चाहिए, 3 गो। तो फिर वही ध्यान में आया कि यहाँ a-1 हम लोग को 3 गो चाहिए, मतलब एक क्यू है
है तो 3 को चाहिए, 3 हम लोग का ऐसे आएगा नहीं, हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। अब उसी लिए वहाँ पर हल्का सा बाबू मिस्टेक हो गया। तो अब देखिएगा, अब इसमें क्या करते हैं कि 1 को लेके क्या करते हैं, गुना कराएंगे तो रो और कॉलम बंद, तो ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा, a-1 का आप लोग का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 लेके हल करते हैं, तो 1 से जब आप लोग का इसमें गुना होगा तो आप लोग का a+1 हो गया, 2 का 1 में गुना हो गया तो माइनस का 2 हो गया, तो आप लोग का a-1 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आप लोग का a-1 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हाई 2 गो और ये एगो, तो टोटल आप लोग का कै गो हो गया, यह आप लोग का 3 गो हो गया। तो a-1 कै गो हो गया, हम लोग का 3 गो हो गया, और यही आप लोग को लाना था। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह आप लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यही आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना था, सिद्ध करना था। इसमें आप लोग कोई भी परेशानी ना कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो यह आप लोग का 5 गो हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल में आप लोग को x बराबर इतना दिया गया है और y बराबर इतना दिया गया है, बोला गया कि dy/dx निकालिए, और यह भी आप लोग का 2010 का पूछा हुआ सवाल है। जानते हैं क्या है, यह आप लोग को देख लग रहा होगा कि यह आप लोग का क्या है, प्राचल समीकरण है। और प्राचल समीकरण में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत ही आसान विधि से क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं, जिसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत और ना ही कोई भी आप लोगों को परेशानी होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, एकदम साधारण विधि से। सबसे पहले आप लोग को यह x बराबर इतना दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं चूंकि यहाँ पर आप लोग का x बराबर हम लोग का t हो गया, और यहाँ पर हम लोग का t के पावर t हो गया। ठीक है ना, x बराबर क्या हो गया, t और e के पावर t हो गया। अब एक और हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं dx/dt करेंगे, समझ गए, क्या करेंगे, dx/dt करेंगे। तो देखिएगा, यह जब इसका डिफरेंशिएशन होगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन u × v पे होगा, क्योंकि आप लोग का 2 गो फलन दिखाई दे रहा होगा। एक का हम लोग u मान लेंगे और इसको हम लोग v मान लेंगे, तो u × v पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों e के पावर t को बाहरी करते हैं, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों dt/ का यहाँ पर dt हो जाएगा, फिर आप लोग का प्लस हो गया। तो अब देखिए t का हो गया ना, तो यहाँ पर t हम लोग का बाहरी हो गया। अब e के पावर t का हम लोगों को करना है, e के पावर t हो गया, नीचे हम लोगों का यहाँ पर e के पावर t हो गया, सॉरी यहाँ पर t हो जाएगा। अब चलिएगा, आप लोग देखिएगा t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पर e के पावर t हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग का t बहरी है, ठीक है ना, क्या है, t बहरी है, e के पावर t का जो डिफरेंशिएशन होता है वह आप लोग का e के पावर t होता है। अब इसमें से क्या करना है कि दोनों में से e के पावर t को कॉमन लेना है, तो यहाँ पर आप लोगों का t+1 हो जाएगा ना, t+1 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का हो गया है, अब इसका करना है। तो फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों कि आप लोगों को वो वाला लिखना है कि चूंकि, ठीक है ना, चूंकि देखिएगा वह आप लोगों को दिया गया है y बराबर, ठीक है ना, y बराबर आप लोगों को 1+, ठीक है ना, 1+ आप लोगों का log t हो गया, 1+ log t हो गया। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dt हो गया, 1 का dc करेंगे तो 0 हो जाएगा, log t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/t हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का क्या आ जाएगा, 1/t आ गया ना, फाइनली हम लोग का 1/t आ गया। अब 1/t आने के बाद देखिएगा कि हम लोग को निकालना क्या है प्यारे बच्चों, dy/dx। तो हम लोग को देखिएगा यहाँ पर dy/dx निकालना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए y का जो डिफरेंशिएशन है क्या हुआ है, y का डिफरेंशिएशन dy/dt है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y का जो डिफरेंशिएशन है वह dy/dt है, और नीचे जो आप लोग x दिख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन dx/dt है, और दोनों का वैल्यू यहाँ पर रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह आप लोग का 1/t हो गया, यहाँ dx/dt का हो गया e के पावर t, और यहाँ पर आप लोगों का 1+ का t हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आप लोग छोटा रूप करके लिख सकते हैं, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो e के पावर t हो गया, t बाहरी होगा तो e के पावर t होगा, दोनों में से कॉमन होगा तो t+1 सही है, उसका करेंगे तो 0, 1/t हो जाएगा, तो 1/t है। अब देखिए क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यह जो t है ना नीचे आ जाएगा, तो आप लोगों का यहाँ पर 1 बटा में
यहाँ पर टी हो गया, यहाँ पर आप लोगों का ई के पावर टी हो गया, और यहाँ पर आप लोगों का 1 प्लस का टी हो गया। ये वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि न अब इसमें कटने वाला है न कुछ है, क्योंकि यह x है और यह y है। इसको u इंटू वी पे करेंगे तो t का 1 होगा तो e के पावर टी आइए जाएगा, और फिर t बाहरी होगा तो e के पावर टी का e के पावर टी ये होगा, और फिर दोनों में से कॉमन लेंगे तो t प्लस 1 हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि y बराबर 1 प्लस लॉग टी है, तो 1 का 0 हो जाएगा, लॉग टी का 1 बटा टी हो जाएगा। यह ऊपर आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है ना, यह ऊपर रहेगा 1 बटा टी, और dx वाला रहेगा नीचे, तो कटने का कोई चांस है ही नहीं है, तो बिल्कुल आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा। साइड में आप लोग बताए हैं ना कि आप लोगों को और ऐसे देते रहना है, ठीक है। यह साइड में आप लोगों को जहाँ पर आप लोग लिखेंगे, मान लीजिए कि यह आप लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया ना, ये भी आप लोग का डी वाई अपॉन का डी एक्स है, तो आप लोगों को साइड में और देते रहना है। लास्ट में जहाँ आंसर आएगा आप लोगों को इसलिए लगा के और ऐसे आप लोगों को घेर देना है, ठीक है। इतना हम लोगों का हो गया। चलिएगा 7 नंबर सवाल है, आप लोग देखिएगा 7 नंबर जो सवाल है यह आप लोगों के इंटीग्रेशन से है। 7 नंबर सवाल आप लोग के इंटीग्रेशन से है, और इन सवालों को आप लोग को अच्छे से समझना। देखिएगा सबसे पहले बनाएंगे कैसे, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आप लोग का i बराबर है, और i बराबर आप लोग का यहाँ पर एक्स क्यू हो गया, और उसके बाद आप लोग का 1 प्लस का x के पावर 8 हो गया, और यहाँ पर हम लोग का dx हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों कि यह आप लोगों का एक्स क्यू हो गया, कहिएगा ये सर, और यहाँ पर 1 प्लस x के पावर 8 है, तो क्या हम लोग x के पावर 4 का स्क्वायर कर दें, बताइएगा। इतना कर देने से काम हो जाएगा, क्योंकि 4 का जब 2 में गुना होगा तो हम लोग का 8 आ जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो हम लोग x के पावर 4 को t मान लेते हैं, तो देखिएगा माना हम लोग यहाँ पर x के पावर 4 को क्या करते हैं, t मान लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 4x क्यू हो जाएगा। इधर हम लोग t का करेंगे तो dt अपॉन का dx हो जाएगा। dx को इधर गुना करेंगे तो हम लोग का एक्स क्यू और यहाँ पर dx हो जाएगा। ये 4 हम लोग का इधर आ जाएगा, तो हम लोग का dt बाटा में 4 हो जाएगा। जब इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला वैल्यू और उसके बाद आप लोगों का ये वाला वैल्यू दोनों, ठीक है ना, दोनों वैल्यू आप लोगों का ये वाला और ये वाला दोनों वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप लोगों का रखने वाले हैं। तब आप लोग देखिएगा कि यहाँ से जो है आई बराबर, ठीक है ना, आई बराबर यह आप लोग का एक्स क्यू और डी एक्स किसके बराबर है, डी टी अपॉन 4 के। तो हम यहाँ पर बगल में लिख देते हैं डी टी अपॉन का 4 हो गया। इधर में आप लोग का 1 बाटा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर है, या एक्स के पावर 4 का वैल्यू टी है, तो यहाँ पर टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा 1 बाटा 4 आप लोग का बहरी आ गया, 1 बाटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, यह जो फॉर्मूला होता है यह tan इनवर्स टी का होता है, और प्लस का के हो जाएगा। तब आप लोग यहाँ पर देखिएगा 1 बाटा 4 हो गया, यहाँ पर आप लोग का tan इनवर्स टी का जो वैल्यू है वो एक्स के पावर 4 और प्लस का के हो जाएगा। ये वाला आप लोगों का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 7वां सवाल हो गया। अब यहाँ पर आइएगा 8 नंबर सवाल है, और इसी में परेशानी आप लोग का चालू होगा। बहुत सारे बच्चे लोगों का इसी क्वेश्चन परेशानी चालू होता है। 8 नंबर सवाल है, टोटल आप लोगों को साइन में दिया गया है और आप लोगों को पाई बटा 2 लाना है, ठीक है ना। टोटल आप लोगों को जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों वो हम लोग का साइन में दिया गया है, और यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या लाना है, पाई बटा 2 लाना है। अब पाई बटा 2 आएगा कैसे, देखिएगा हम लोग को 3 गो के तो हल करने का फॉर्मूला होता नहीं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई गो फॉर्मूला होता है, 2 गो होता है, मात्र 2 गो को हम लोग सिर्फ हल कर सकते हैं, 3 गो के हल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले 2 गो को ही हल करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को ही हल करेंगे, फिर जब 2 गो से हल करके 1 गो आएगा ना, और फिर हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे LHS, क्योंकि हम लोग को यह सिद्ध करना है, ठीक है ना। यह प्रश्न का है सिद्ध करने वाला है, छूट गया लेकिन सिद्ध करने वाला है। तब आप लोग यहाँ पर देखिएगा सिद्ध करने वाला में आप लोगों को साइन इनवर्स 4/5 है, प्लस आप लोगों का यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स आप लोगों को 5/13 है, प्लस यहाँ पर आप लोगों का साइन इनवर्स 16/65 है, और इसको हम लोग को हल करना है और पाई बटा 2 लाना है। देखिए कैसे आएगा, हम ये दोनों को हल करते हैं।
साइन इनवर्स, देखिएगा यहाँ से 4/5 हो जाएगा, फिर आप लोग का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आप लोग का 5/13, ठीक है ना, 5/13 का आप लोग का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिएगा अब 5/13 जो है ना वह बहरी आएगा, और फिर अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग का 4/5 का स्क्वायर हो गया, यह आप लोग का बड़ा कोष्ठ बंद, और यहाँ पर आप लोग का साइन इनवर्स 16/65 आप लोगों का हो गया ना। अब देखिएगा क्या करेंगे, इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 4/5 हो गया, यह देखिए 5/13 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। हम इसको अब हल करके डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, और आप लोग अपने कॉपी में हल करिएगा। 5/13 हो गया, यहाँ पर अंडर रूट हो गया 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर कोष्ठ बंद, और यहाँ पर हम लोगों का हो गया साइन इनवर्स 16 में हम लोग का हो गया 65। तो अब देखिएगा हम इसको अब डायरेक्ट हल करेंगे, क्योंकि आप लोग को जोड़ घटाव आता होगा, जोड़ घटाव इसमें हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि जोड़ घटाव बाबू पूरा करेंगे ना तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर मेरे प्यारे बच्चों ऐसी की तैसी हो जाएगा। तो 169 में से 25 घटेगा तो 144 आएगा, 144 का वर्गमूल हम लोग का 12 आएगा, 169 का हम लोग का 13 आएगा। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर 5/13 हो गया, ओकरा बाद 25 में से 16 घटेगा तो 9, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5, इतना आने वाला है। इतना आने के बाद यहाँ पर आप लोगों का साइन इनवर्स आप लोगों का 16/65 आप लोगों का यहाँ पर हो गया। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा हम लोग और हल करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का साइन इनवर्स हो गया, देखिएगा बरचौ के आप लोग का यहाँ पर 48 हो गया, 13×5 = 65 हो गया, यहाँ पर हम लोग का 15 हो गया, और यह 13×5 = 65 हो गया, प्लस आप लोगों का यहाँ पर देखिएगा कि साइन इनवर्स आप लोगों का 16 में क्या हो गया 65 हो गया। इतना होने के बाद क्या करना है कि 48 और 15 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी आप लोग का यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स 63 में आप लोग का 65 आ गया, प्लस यहाँ पर आप लोगों का साइन इनवर्स 16 में 65 है, ठीक है ना, क्या है 16 में 65 है। अब इसको हल करना है, और इसको जैसे ही आप लोग हल करिएगा आप लोग का π/2 आ जाएगा, ठीक है ना, इसको जब ही हल करिएगा ना आप लोग का π/2 आ जाएगा। और यहाँ से एक आसान तरीका बताएं, कहेगा सर बता दीजिए, देखिए कैसे π/2 लाना है ना, आराम से आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक का ध्यान से देखिएगा, ध्यान से माना, ठीक है ना, माना साइन इनवर्स 63/65 को, ठीक है ना, 63/65 को आप लोग कहीं पर x है नहीं है, अगर आप लोग x मान लीजिए, तो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा साइन x बराबर, ठीक है ना, साइन x बराबर क्या हो जाएगा 63 में 65 हो जाएगा, हो गया ना, या साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा 63 में 65 हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों का देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का लंब कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा का, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण, तो लंब का वैल्यू हो गया 63 हो गया ना, और मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का कोण का जो वैल्यू है यह हो गया 65। तो यहाँ से आप लोग आधार निकालिएगा ना, तो आधार के लिए क्या करिएगा कि 65 का स्क्वायर माइनस आप लोग 63 का स्क्वायर करिएगा, तो यहाँ से आप लोग का आएगा 16, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों 65 के स्क्वायर में से और 63 के स्क्वायर को हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 65 में से 63 घटेगा तो एगो 2 आएगा, 65 और 63 जोड़ देते हैं, तो 65 और 63, 5 3 8 6 6 12 128, 128 में 2 से गुना होगा 256 आएगा, ठीक है, 256 आएगा। तो 256 का मेरे प्यारे बच्चों 16 होता है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग का 16 आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ अंडर रूट में जो आएगा ना यह आप लोग का 256 आएगा, 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 होता है, इतना हो गया ना। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर लिखिएगा इसलिए। यह देखिए साइन इनवर्स है ना, यह क्या है, साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स को डायरेक्ट लिख दीजिए कॉस इनवर्स। ऐसा आप लोग एक नंबर हम सिखाए थे कि साइन इनवर्स को डायरेक्ट लिखे कॉस इनवर्स है। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, मालूम है ना। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, और आधार का फॉर्मूला कितना है, 16 है, और कर्ण का वैल्यू 65 है। और ओकरा बाद यहाँ पर आप लोग का हो गया साइन इनवर्स, आप लोगों का 16 बाटा में कितना हो गया, 16 बाटा में 65 हो गया। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, याद है, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि आप लोग फॉर्मूला एगो जानते हैं, कौन वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस का आप लोग कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, तो आप लोग का पाई बटा 2। तो यह फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आप लोग का पाई बटा 2 प्रूफ हो गया। बस देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगेगा आप लोग, सवाल बनेगा। तो 8 को सवाल हो गया, चलेगा। 9 नंबर सवाल है, और इस 9 नंबर सवाल को भी क्या करना है, आप लोग को ऐसे ही बनाना है। लेकिन अब इसमें क्या है ना, कि अब आप लोगों को पाई बटा 2 लाना नहीं है, साइन में दिया गया है और कॉस में लाना है, समझ गए। मतलब साइन में दिया गया है और आप लोगों को इसको क्या करना है, कॉस में आप लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा लॉजिक कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है ना, कि साइन में दिया गया है, कॉस में लाना है, कोनो टेंशन नहीं है। आप लोग एक के कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, क्या करिए, कॉस में चेंज करिए आराम से। यहाँ पर देखिएगा माना, ठीक है ना, मानते हैं आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग का साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पर साइन ए का जो वैल्यू है, ठीक है ना, जो हमारा साइन ए है, तो साइन ए का वैल्यू हम लोग का 3/5 हो गया ना। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि साइन इनवर्स 8/17 को, ठीक है ना, 8/17 को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का साइन बी का जो वैल्यू है वह आप लोगों का 8 बटा में कितना हो गया, 17 हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पर यह आप लोगों का लंब हो गया, ठीक है। यह हम लोग का, इसमें हम लोग का लंब कितना है, 3 है, और हम लोग का जो कर्ण है प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का 5 है। तो आप लोग का आधार कितना हो जाएगा, तो सर कहिएगा आधार हम लोग का 5 का स्क्वायर, हम माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में से 25 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। यह हो गया। उसके बाद यहाँ देखिएगा यह लंब है और यह कर्ण है, तो यहाँ पर भी लिखते हैं कि आप लोग का लंब का वैल्यू 8 है। ओकरा बाद आप लोग का जो कर्ण है, कर्ण का वैल्यू हम लोग का 17 है। तो यहाँ से जो आप लोग का आधार निकलेगा, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, और 289 में से 64 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोग का 289 हो गया, और यहाँ से 64 गया तो 5 225 होगा, ठीक है ना, क्या होगा, 225 होगा। तो यहाँ पर आप लोग का आधार आ जाएगा 15। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, जब इतना हो गया ना, तो इसलिए यहाँ देना है। इसलिए देने के बाद यह आप लोग का देखना है का में दिया गया है, क्वेश्चन का में दिया गया है, साइन में। अब देखिएगा, अब लंब कर्ण आधार है तो हम लोग कुछ में चेंज कर सकते हैं, नहीं समझे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पास लंब है, कर्ण है, आधार है, तो हम लोग साइन को कुछ भी बदल सकते हैं, टेन कॉट सेक कॉट कुछ भी हम लोग बदल सकते हैं। तो यह साइन है, तो साइन को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कॉस इनवर्स है, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार 4 है और कर्ण 5 है, तो हम लोग का 4/5 हो गया, माइनस साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का हो गया कॉस इनवर्स। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी 15/17 है। तो आप लोग का यहाँ पर 15/17 हो गया। अब एक का हल कर देना है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हो गया बाबू कॉस इनवर्स हो गया, यहाँ पर आप लोग का 4/5 हो गया, फिर आप लोग का यहाँ पर 15/17 हो गया, फिर आप लोग का यहाँ पर प्लस हो गया, और फिर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का अंडर रूट में 1 माइनस, यहाँ पर देखिए 4 बटा, ठीक है ना, 4/5 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर आप लोगों का 1 माइनस आप लोग का 15/17, ठीक है ना, 15/17 को आप लोगों को स्क्वायर कर देते हैं। यह हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, 15 चौके यहाँ पर 60 हो जाएगा, और 17 पाँचे आप लोगों का 85 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस, इसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। तो 25 में 16 इसको सॉल्व करेंगे ना,
तो यहाँ पर आप लोगों को 3/5 आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों जोड़ घटाओ तो इतना तो आना चाहिए ना। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां पढ़ के आप लोग 12th में आए होंगे, तो आप लोगों को इतना तो हल करने आता ही होगा। जब इसको हल करेंगे तो 289, और 289 में से ये घटेगा तो 64 64 का जाएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों 8 बटा में आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का 8/17 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल 17 ही आएगा, 8/17 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉस इनवर्स हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 60 बटा में कितना हो गया 85 हो गया, और यह आप लोगों का 18 के 24, और 24 बटा में आप लोगों का, ठीक है ना, 24 बटा में कितना हो गया 85 हो गया। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर आ गया कॉस इनवर्स 84, ठीक है ना, 84 बाटा में आप लोग का 85 आ गया, जो कि आप लोगों का RHS के बराबर है, ठीक है ना। और इसको आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रूफ लिख देना है, बस हो गया। यहाँ से हम लोग का 9 नंबर सवाल था, और यहाँ पर आप लोग LHS भी लिख सकते हैं, बस बन गया। ऐसे ही तो बनाना है। 9 को सवाल हो गया। 10 नंबर सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। 10 नंबर जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों के सारणिक से है, और सारणिक से जो यह प्रश्न आप लोगों को दिया गया है आप लोगों के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब ABC A-B B-C और C-A है, और क्या क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए ये भी आप लोग का सवाल जानते हैं, बहुत आसान है, 11 का पूछा हुआ सवाल है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS, ठीक है ना। LHS में आप लोग देखिएगा यह A हो गया, यह आप लोग का A² हो गया, यह आप लोगों का AQ हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों का B हो गया, यहाँ पर आप लोगों का B² हो गया, यहाँ पर आप लोगों का BQ हो गया, यहाँ पर हम लोग का C हो गया, C² हो गया, यह आप लोग का CQ हो गया ना। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, इसको बनाने के लिए क्या हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने के लिए दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा एकरा में से A कॉमन लेंगे, एकरा में से B कॉमन लेंगे, और एकरा में से C कॉमन लेंगे, क्योंकि C है। एकरा में से A, एकरा में से B और एकरा में से C कॉमन लेंगे। समझ में आ गया, कहेगा ये सर समझ में आ गया। देखिएगा यहाँ पर आप लोग का A कॉमन हो गया, फिर आप लोग का एकरा में से B कॉमन होगा, फिर आप लोग का एकरा में से C कॉमन होगा। क्या क्या बचेगा, यहाँ पर A बचेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए एकरा में तो A एक है ना, 1 बचेगा। एकरा में A 2 गो था, 1 गो बचेगा। एकरा में 3 गो है, 2 गो बचेगा, क्योंकि एक गो कॉमन हो गया है। एकरा में B एक था, 1 गो बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। 2 गो था तो आप लोग का 1 गो B बचेगा, यहाँ पर B², यहाँ पर 1C और आप लोग का C², इतना आप लोग का बचने वाला है। इतना बनने के बाद यह ABC हो गया, और हम लोग का ABC लाना है, ABC आ गया ना। अब ABC लाने के बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बताए थे कि जहाँ 1 दिखेगा, जहाँ आप लोग को अभी तुरंत बताए थे कि प्यारे बच्चों कि जहाँ 1 दिखेगा वहाँ क्या करना है ना, कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ 1 दिखे बस घटाने का क्रिया चालू, ठीक है ना। जहाँ 1 दिखे घटाने का क्रिया चालू। तो यह आप लोग का अब की बार C1 में से घटेगा, C1 माइनस का C2 हो जाएगा, और यहाँ से C2 का रिजल्ट देंगे ना, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि C2 माइनस का C3 हम लोगों का हो जाएगा। जब इतना रिजल्ट हम लोग दे देंगे ना, तो इतना रिजल्ट के बाद देखिए क्या होता है, यह ABC आप लोग का हो गया, यहाँ पर आप लोग का ABC हो गया। ओकर बाद देखिए जब यह घटेगा तो यह 0 हो गया, यह आप लोग का A-B हो गया, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों A² माइनस का B² हो गया। यहाँ पर आप लोग का जब घटेगा तो यह 0 हो जाएगा, यह आप लोग का B-C हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का B² माइनस का C² हो गया, यहाँ पर आप लोग देखिएगा 1 हो गया, C हो गया, और आप लोग का C² हो गया। यह आप लोग को हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल जो है ना एकदम खत्म होने के कगार पर है। यह आप लोग का ABC हो गया, कहेगा ये सर। अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हम लोग का A माइनस का B है, यह A² माइनस B² है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि आप लोग का A प्लस B और यहाँ पर A माइनस B हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर B माइनस C है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B प्लस का C, और यहाँ पर हम लोग B माइनस का C लिख देंगे। यहाँ पर 1 हो गया, C हो गया, C² हम लोग का हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद अब सवाल जानते हैं खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि आप लोगों का इसमें से आप लोगों को A-B लेना है, एकरा में से B-C लेना है। समझ गए। देखिएगा एकरा में A-B है, एकरों में है, 0 में से तो कुछ कॉमन ले सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग का ए बी सी हो गया। उसका क्या करना है, आप लोगों को a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, फिर उसके बाद b माइनस सी कॉमन ले लीजिए, जो बचा है लिखिए। यहाँ पर 0 हो गया, एकरा में 1 बचा, एकरा में आप लोग का a प्लस बी बचा, एकरा में 0 बचा, यहाँ पर 1 बचा, इसमें आप लोग का b प्लस का c बचा, यहाँ पर 1 c और आप लोग का सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या करना है ना, अब आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये वाला 1 को लेके सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसके सामने का रो बंद और कॉलम बंद, तो ये वाला 1 लेके क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। जब ये वाला 1 लेके आप लोग सॉल्व करिएगा तो इधर मेरे प्यारे बच्चों बचा है ए बी सी, ओकर बाद आप लोग का a माइनस बी और इधर आप लोग का b माइनस सी बचा है। ओकरा बाद हम लोग 1 को लेके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस 1 को लेके सॉल्व करेंगे तो b प्लस सी का 1 में गुना होगा, तो हम लोग का b प्लस का c हो जाएगा फार्मूला का माइनस, a प्लस बी का जब 1 में गुना होगा तो a प्लस बी होगा, लेकिन माइनस की वजह से सब माइनस हो जाएगा। यह हो गया, देखिएगा ए बी सी आप लोग का हो गया, यहाँ पर आप लोग का a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस का c, और यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का माइनस का b या प्लस का b खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम लोग का c और माइनस a भी हम लोग का आ गया। तो यही लाना था ना, तो यही लाना था, तो आप लोगों का RHS हो गया। और इसको आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ लिख देते हैं। तो कोनो भी दिक्कत, कोनो भी समस्या बताइएगा। यह आज के सेशन में हम लोग 10 गो सवाल किए हैं, सारे स्टूडेंट बता देंगे। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 10 गो प्रश्न हम लोग किए हैं, जो कि 10 में 10 आप लोग आज सीख गए होंगे। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर के पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कैसे हैं, बस थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप लोग सीख गए होंगे कंप्लीट, ठीक है ना, कि यहाँ से आप लोग कैसे बनाना है। तो आप लोग को डेली क्लास आएगा और डेली क्लास को अटेंड करना है, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा और इसी को बार बार रिवाइज करिएगा। बाकी हम प्ले लिस्ट बना देंगे और इसका PDF आप लोग को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जय हिंद।